जय माता रानी की। दोस्तों खबरदार जो ओम का गलत उच्चारण किया तो। अब खबरदार क्यों कह रहा हूँ मैं आपको कि जो पूरी आपकी जो साधना की वो लाइफ है वो ख़राब कर देगा। आपको मालूम है ये बहुत बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ आपको, इसको समझना भी पड़ेगा। आपको मालूम है कि 90 से 95% लोग जो ओम का उच्चारण करते हैं ना वो दोस्तों वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि कई महारथी ऐसे हैं, कई विद्वान ऐसे हैं बड़े बड़े जो मेरी नज़र में मैं जान में उनको समझता नहीं, क्योंकि वो कई बातें गलत डालते हैं, गलत जानकारियाँ होती हैं उनकी। वो ओम के उच्चारण को ओम की बताते हैं, AUM। ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने या तो उनको इसका प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, उन्होंने भी जो किताबों में सुना या फिर जो उनको लगा वो उन्होंने कह दिया। और उसका वो उदाहरण कई लोग उसमें से देते हैं कि ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है या ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज रही है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 28-30 साल के अनुभव में अपने में एक से एक धुरंधर ज्ञानियों से, एक से एक धुरंधर योगियों से, और जो इसके इसी में जिंदा हुए तंत्र में ही मर गए, खप गए, उनसे मिला हुआ हूँ। और मैंने जीवन में एक अनुभव लिया कि एक बड़ा जानकार आदमी यदि कोई गलत जानकारी दे रहा है तो वो बहुत डेंजरस है। या कोई बड़े प्लेटफार्म पर बड़े ज़्यादा फॉलोअर्स के सब कोई गलत जानकारी दे रहा है, वो बड़ा डेंजर है। डेंजर इसलिए है कि वो सब लोग उसकी बात मानेंगे, और मानेंगे तो वो बात गलत जब होगी तो वो गलत को फॉलो करेंगे तो गलत ही होगा। मेरे पास असल में मैं प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ इस समय, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रश्न आए। गुरुजी ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है? कई लोग ओम बताते हैं और कई लोग ओम बताते हैं, कई लोग ओम बताते हैं, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, जो ओम होता है उसका उच्चारण सीधा सीधा ओम ही किया जाता है। और ओम आप कभी मत करना। ओम एक शुद्ध शब्द नहीं है, ये वशीकरण है। और ओम है शुद्ध, मतलब वैदिक शब्द है ओम, तो संस्कृत के हिसाब से बनता है वो ओम बनता है। ओम जो उच्चारण आपको बता रहे हैं या करा रहे हैं वो लोग बिल्कुल इसके बारे में 1% भी जानकारी नहीं है, तो उस चीज़ को आप टालिएगा। जो उच्चारण है ओम करेंगे तो आपको आवाज़ कैसी आएगी मालूम? ओम ओम। जबकि जो रियल आवाज़ है, जो रियल ध्वनि है, जो स्वर विज्ञान के अनुसार अनुस्वर क्रिया है, लगातार एक के बाद एक रिवाइंड होने वाली क्रिया है, वो है ओम। इसमें ओम नहीं आया, ध्यान है ना आपको, देखा ना आपने? जो रियल है उसमें ओम नहीं आएगा। और ओम को जब AUM बोला, इसको मिला के बोला जाएगा तो यूँ बोला जाएगा, पर वो ओम हो ही नहीं सकता है। ओम ओम जी गलत है, ध्यान रखिएगा। और आप गलती को दोहराइए मत, वरना आपका पूरा मंत्र व्यर्थ हो जाएगा, पूरी आपकी साधना व्यर्थ हो जाएगी, पूरी आपकी सिद्धि व्यर्थ हो जाएगी, बल्कि जो आपने पहले किया होगा वो भी खराब हो जाएगा। क्योंकि फिर आप ये मंत्र आपको जो वशीकरण के जो गलत प्रभाव है उसको देगा फिर आपको, क्योंकि वो लोग ये भी नहीं जानते कि ये मंत्र वशीकरण बन जाता है ओम करने पर, तो गलत प्रभाव मिलेंगे उसके, आपको साधना मार्ग से हटकर आप गलत मार्ग पर चले जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जो ज़्यादा अपनी मास्टरी दिखाएगा हर चीज़ में वो किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं होता है। क्योंकि जब मुझे पास कई लोगों ने भेजा भी कि देखिए गुरु जी इतने बड़े गुरु हैं, ये बोल रहे हैं ओम होता है, तो मैंने कहा भैया जी 50 टॉपिक तो ये बोलते हैं ना, और 50 टॉपिक अलग अलग तरीके के होते हैं उनके, कोई एक टॉपिक की उनकी पूर्ण जानकारी नहीं। क्योंकि वो पूर्ण जानकारी तभी होगी जब आप एक ही चीज़ में लगे रहोगे, तभी आपको पूर्ण जानकारी उस चीज़ की होगी, ठीक है ना। ये होता है। और यदि ओम होता तो फिर जो जो हमारा जो चिन्ह बनता है ओम का वो नहीं बनता, ये फैक्ट है। फिर ये चिन्ह नहीं बनता, जो ऊ मिला के बनता है ना ओम, वो नहीं बनता। तो मंत्र का उच्चारण मैं आपको एक बार बताता हूँ किस तरह से आपको करना चाहिए।
सिंगल अगर यदि ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो इस तरह से होगा। यदि मंत्र के संग कर रहे हैं किसी के संग, तो आप जैसे नमः शिवाय के संग कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें ओम नमः शिवाय तो नहीं आया ना, ओम नमः शिवाय ऐसा नहीं, ओम ही आएगा दोस्तों। और यही एक फैक्ट है, जीरो लगा के माँ, ना कि ए लगा के यू लगा के एम, समझ गए ना। क्योंकि मैंने बड़े बड़े धुरंधरों का वीडियो लोगों ने भेजा मेरे पास, तब मैंने चेक किया कि मैंने कि इनकी जानकारी तो बहुत ख़राब जानकारी है और लोगों को भी भटकाव आ रहा है जीवन में। क्योंकि कईयों ने मुझे कहा कि हमको इसको करने के बाद परेशानी हो गई ओम को, तो वो तो होगी, जाहिर सी बात है होगी, क्योंकि आप शुद्ध नहीं कर रहे हैं आप। ये आपके जीवन में उथल पुथल कर देगा, क्योंकि ये मंत्र ऐसे होते हैं, ये चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों। नादान की दोस्ती और जी का जंजाल, अगर नादान से आप दोस्ती करेंगे तो वो आपको कहीं ना कहीं फंसा ही देगा। इसलिए एक से एक बढ़िया वीडियो पढ़ें, उनको फॉलो कीजिए, एक से एक बढ़िया लोगों ने जानकारी दी है उनको फॉलो कीजिए। विद्वान बहुत हैं, लेकिन आप क्या शो की तरफ भागते हैं, चमक की तरफ भागते हैं। या आप ये देखते हैं कि इसके कितने जानकारी है, इसको कितने फॉलोअर्स हैं, या फिर इसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। ये सब चीज़ें मत देखिए। सब्सक्राइबर तो एक नाचने वाले के बन जाते हैं, एक डांस करने वाले के लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर होते हैं, जो विद्वान के नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो मत करिए। अगर ऐसा होता तो मेरे 10-20 लाख सब्सक्राइबर होते। अगर मैं चटपटी चीज़ें डालता, वो चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि रियलिटी में रहिए, रियलिटी असली चीज़ है। आपको मालूम है, उनसे ज्ञानी टकरा, जब ऐसे लोग जो कम जानकार असली ज्ञानी से टकरा जाते हैं तो फिर उनका बहुत जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए अपने जो रियल सूत्र है उसको पकड़ के चलिए, जो रियल ज्ञान है। जो आपको मालूम है, छोटे से प्रयोग में से 100 प्रयोग बना दिए लोगों ने। छोटा सा कोई प्रयोग होता है, उसके 100 प्रयोग बना दिए, मतलब समझ गए ना आप। तो वो छोटे से प्रयोग से 100 प्रयोग बने ना, वो 100 प्रयोग उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना वो एक सिंगल छोटा प्रयोग करेगा। यही होता है। क्योंकि आप 10 जगह हाथ मारोगे तो एक भी नहीं मिलेगा आपको, इसलिए एक ही बार हाथ मारिए आप, वो होता है। ओम के बारे में कुछ और स्पेशल बातें बता देता हूँ। जब हम ओम का जाप करते हैं, आज आपको एक बताऊँ, ओम का जाप होता है ना, वो पेट से आता है, ध्यान रखिएगा। पेट से कभी जाप सक्सेस नहीं होता है। बहुतों ने ज्ञान पेलने की कोशिश की है कि पेट से क्या जाप होता है। बहुत लोगों ने मुझे वीडियो मतलब बताया कि ऐसे भी जानकारी होती है, कि मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होता। देखिए, जो मूलतया जाप होता है वो अंतरात्मा से, सोल से निकलता है, हृदय से निकलता है, ठीक है ना, पेट से नहीं निकलता। तो वो कहते हैं ओम का जाप अंदर से आता है, ओम का, तो वो नहीं, वो सब चीज़ें गलत हैं। जो जाप होता है वो हृदय से निकलता है और वाणी के द्वारा वो प्रतिपादित होता है, वाणी के द्वारा वो कहा जाता है, निकलता है बाहर। यदि हम ओम को एक सीमित अवस्था में, सीमित लय में, जो मैंने बोला अभी हल्का सा, उस तरह से अगर आप ओम को करके चलेंगे तो आपको मालूम है ओम में इतनी ज़बरदस्त तीव्र तरंगें होती हैं। और आप इसका केवल 1 महीने भर जाप करके देख लीजिए, 1.25 महीने, आपको इसकी ताकत मालूम पड़ जाएगी, यदि आपने सही जाप किया है तो। और अगर आप भटक के जाप कर रहे हैं, उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं, उल्टा साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में। तो ये ओम का एक प्रभाव होता है। योगी लोग होते हैं, जो योग सिखाते हैं, जो योगी का योग करा रहे हैं, वो सब लोग ओम का जाप बताते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। और हर चक्र के हिसाब से जाप होता है, हर क्रिया के हिसाब से जाप होता है, हर अनुक्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और प्रतिक्रिया अगर क्रिया गलत है तो प्रतिक्रिया जाहिर सी बात है गलत होगी। आप उस चीज़ में मात खा जाएंगे, उस चीज़ में पिछड़ जाएंगे, उस चीज़ में आप धोखा खा जाएंगे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया तभी सही होगी जब आप क्रिया बिल्कुल अचूक और बिल्कुल सही करेंगे, तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ना, बिल्कुल एक्यूरेट होगी। और वो चीज़ आपको समझनी होगी कि आप क्रिया क्या कर रहे हैं, मेन क्रिया होती है। आपको मालूम है, जब ओम का जाप करते हैं तो ऐसी तरंगें निकलती हैं कि आपके पूरे शरीर के चक्रों को वाइब्रेट कर देती हैं। जब ओम अगर हम सही उच्चारण करते हैं और हमारी बैठने की अवस्था, हमारा आसन सही होता है, सामने स्थिर अवस्था होती है, तो दोस्तों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको ये समझनी होंगी, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं तो परिणाम भी गलत ही मिलेगा। ये आज मैंने बहुत लोगों के मैसेज पढ़े, मैंने देखा कि लोग कहते हैं ओम की सिद्धि बताइए, गायत्री की सिद्धि बताइए, गायत्री के मंत्र बताइए। देखिए, पहले दोस्तों ओम को ही समझ लीजिए, गायत्री तो बाद में समझेंगे। गायत्री तो बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत बड़ी विद्या है, बहुत महासाधना है गायत्री में बिगड़ाव का वो नहीं है, जगह नहीं है बिगड़ाव की, मालूम है। गायत्री जितनी विशुद्ध है उतनी ही गायत्री के प्रभाव प्रचंड भी हैं। जो चीज़ जितनी हल्की, जितनी सौम्य दिखेगी आपको, उसका प्रभाव उतना ही ज़बरदस्त होता है, मालूम है आपको। वो सब चीज़ें समझिए आप, वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। आप कभी भी ओम का जाप करके देखिएगा लगातार 11 बार, जिस तरह मैंने किया था अभी, लंबा, कम से कम 21 सेकंड का एक जाप होना चाहिए। वैसे तो लोग बाग 2-2 मिनट कर जाते हैं, मैं भी कर देता था बहुत, 2-3 मिनट कर लेता था लगातार बिना रुके।
और एक सम अवस्था में मैं कर लेता, 1.5-2 मिनट कर लेता था कम से कम। तो आप एक बात को समझ लीजिए अच्छी तरह कि जब आप इसका जाप करें तो इसके प्रभाव को अगर आपको देखना हो तो आप 11 या 21 बार इसी तरह जाप करें और आप एक चीज़ महसूस करेंगे। बहुत मतलब आपको सांस हड़बड़ी में सांस नहीं लेनी है उसमें, मध्यम सांस, भले ही वो बाहर आ रहा है वो अंदर आ रहा हो, पहले ये देखना नहीं है, क्योंकि ये सब तो बात का विषय है जब आप कंट्रोल कर लें ओम पर, ठीक है ना, तो उसके बाद सांस पर कंट्रोल होगा। अब 11 बार करके देखिएगा। 11 बार आप ओम करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे शरीर में पूरे में एक वाइब्रेशन, झंझनाहट सी आ जाएगी आपके शरीर में, एक कंपन टाइप का आ जाएगा आपके शरीर में, हृदय से लेकर के गले, मतलब हृदय से लेकर के ऊपर तक होते हुए वाणी से, गले से, कंठ से होगा, वो लेकर के मस्तिष्क तक, आपके ब्रह्मांड तक वो वाइब्रेशन चली जाती है। और नीचे आपके मूलाधार से लेकर के ऊपर तक होती हुई, आज्ञा चक्र से होती हुई ब्रह्मांड तक आती है वो ऊर्जा। मालूम है आपको एक चीज़, एक रहस्य बताता हूँ आपको, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूँ आपको ओम के बारे में। यदि कोई नियमित रूप से 108 बार, नियमित रूप से 108 बार पूरी लंबाई और पूरी लेंथ के साथ लय की ओम का उच्चारण करता है तो उसकी कुंडलिनी सी धीरे धीरे अपने आप जागृत होने लग जाती है। उसको किसी साधना की, किसी ध्यान की, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये किसी बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में किया जाता है। ये लंपू झंपू 10-5 साल के अनुभव वाले के सानिध्य में नहीं किया जाएगा। इसके लिए उस व्यक्ति के पास इतनी विशेषता होनी चाहिए कि वो कोई कठिनाई आने पर उस चीज़ को वो संभाल सके, बता सके, ठीक है ना। ये एक मैं आपको यौगिक क्रिया बता रहा हूँ, पुरानी चीज़ें बहुत हैं। मैं आपको बता के थक जाऊंगा, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि क्या होता है ना, पर वो ये जानकारी ये तब डालनी पड़ती है जब बहुत लोगों के मैसेज आए थे, गुरु जी ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसे किसी ने डाला, हम वो कर रहे थे, ऐसा हो गया, मतलब मस्तिष्क पैक हो गया, बंद होने लगा हमारा दिमाग। तो तब मैंने देखा कि उन्होंने कौन सा जाप करते हो, तो उन्होंने कहा ओम। मैंने कहा ओम नहीं है भैया, वो पूरा ओम है। फिर उन्होंने कई लोगों की वीडियो भेजी कि ये तो बहुत ज्ञानी है, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं। तो मैंने कहा ये ज्ञानी नहीं है भाई, ये समझ ही नहीं पाए ओम क्या है। ओम ब्रह्मांड है, ओम ब्रह्म शक्ति है, ओम ब्रह्म का मूल रूप है, ओम गायत्री है, तो ओम तप है। तो ये कैसे आप कर सकते हैं? जब उसके बारे में विषय में पूरी जानकारी लें तभी आप करें, अन्यथा आप उस चीज़ में मात खा जाएंगे। आप याद रखिए, मैं अनुभव का अनुसरण करने वाला हूँ, मैं किताबों का अनुसरण करने वाला नहीं हूँ। मुझे मालूम है इस क्षेत्र में जो ज्ञान योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने जो भी जो ज्ञान लिया है ना, वो किताबों से नहीं लिया, वो उन्होंने अपने खुद के अनुभव जीवन के, खुद के प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी, और खुद का दिमाग में भरा हुआ जो उनके जमा होता गया, स्टोरेज होता गया, चीज़ें कर के चीज़ें अनुभव होते गए। तो ये नहीं है कि सामने मेज़ पे कंप्यूटर लगा लिया, कंप्यूटर में पढ़ के आपको बता रहे, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी चीज़ें दिमाग के अंदर ही फीड मतलब फिक्स होती हैं, फीड होती हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। इसलिए भटकाव ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है कम करना, लेकिन सही करना। भटकिए मत, माजरा तो है। तो बड़ा विचित्र, बड़ा मतलब वो फील होता है मुझे, गलत फील होता है जब मैं देखता हूँ कि बाहर विदेशों के लोग इतनी परफेक्ट पकड़ बना के बैठे हैं गायत्री मंत्र पर, ओम पर, और हमारे हिंदू शास्त्र के जो प्राचीन मंत्र हैं उन पर इतनी पकड़ बना ली उन्होंने, इतना अच्छा जाप करते हैं, इतनी ऊर्जा उनके चेहरे पर दिखते, तेज़ दिखता है करने का। और हम लोग उस अभी अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में जकड़े हुए हैं, यूँ करना चाहिए, वो यूँ बता रहा है, यूँ करना चाहिए, वो अरे आपका भगवान ने विवेक भी तो दिया, आपकी बुद्धि भी तो दी है, आपको शास्त्र दिए हैं, इतने आपके एक से एक अनुभव है। पहले अनुभव वाले आप व्यक्ति को तो पहचानो, आपको कौन अनुभव, किसको अनुभव है, किसको नहीं है। केवल जानकारी ऑनलाइन डाल देने से कोई अनुभवशील नहीं हो जाता दोस्तों। मैं भी अगर जानकारी डाल रहा हूँ ऑनलाइन तो आप मेरी जानकारी को चेक करिए, देखिए कि मुझको कुछ आता भी है कि मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मैं पढ़ कर तो नहीं बता रहा, कहीं कोई कंप्यूटर तो नहीं लगा हुआ मेरे पास, या कोई मैं किसी जगह से किताब रखी हो मेरे पास, कोई मैं किताब में से पढ़ रहा हूँ। तो वो चीज़ें मालूम पड़ जानी चाहिए आपको, वो अनुभव आपको होना चाहिए इतना, समझ चाहिए ना, तभी तो ज्ञान का उदय होगा, तभी आपके अंदर सरस्वती जगेगी, तभी आपके अंदर मतलब देवी का जो सुदर्शन रूप है, जो कहते हैं विद्या देवी, वो प्रकट होगी आपके अंदर। जब तक आप सरस्वती को नहीं बजोगे, जब तक आप ज्ञान को नहीं पा सकते हो, समझ गए ना। तो ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। आपको मालूम है हर मंत्र, हर नाद ब्रह्मनाद बन करके
और ईथर के द्वारा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होकर के और ईश्वर तक पहुंचता है। क्यों होता है ये विधान? 1.25 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 21 लाख क्यों होता है? इतना बड़ा विधान क्यों होता है? क्या होती है इसकी चीज़ें? नहीं मालूम ना, ये अनुभव से ही मालूम आएगा। आप किसी ऐसे के पास बैठिए जो केवल नशा करना नहीं जानता हो, इन अनुभवों को भी जानता हो। आपको ज़्यादातर इस क्षेत्र में ऐसे ही मिलेंगे जो पड़े हुए हैं मंदिरों में और इधर या चौराहे पर या गलियों में, और वो ज्ञान दे रहे हैं। वो नहीं चलेगा। वो ज्ञान की सत्यता नहीं है, वो परिकाष्ठा नहीं है, वो जीवन यापन का जरिया है केवल। ज्ञान मिलता है मनन से, ज्ञान मिलता है अध्ययन से, ज्ञान मिलता है किसी गुरु की सेवा करने से, ज्ञान मिलता है किसी को खोजने से। ज्ञान कभी पढ़ा हुआ नहीं मिलता सड़क पे, आपको किताबों में ज्ञान नहीं मिलता, इंटरनेट पे ज्ञान उपलब्ध नहीं है दोस्तों। आपको एक और बहुत रियलिटी जो जीवन का कड़वा फैक्ट बताता हूँ, कोई भी अपने ज्ञान को आपको नहीं देगा, क्योंकि वो उसका रियल ज्ञान होगा तो वो आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको मनाही होती है, उसको बंधन होते हैं। अगर आपको वो पूरी चीज़ें बता देगा तो वो सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए बड़े बड़े धुरंधर तो यहाँ पे आते ही नहीं हैं, पर हम जैसे छोटे छोटे लोगों को उन्होंने छोड़ रखा है कि आप समझाइए, बताइए। आप 4 साल में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, 5 साल में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बता दी हैं, जब से मैं यूट्यूब पर हूँ, जब से कि जो आपको कहीं से जानकारी में भी नहीं होंगी, लेकिन आपको अब धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। इसीलिए मुझसे इतने लोग आज भी जुड़े हुए हैं, इतने सैकड़ों में से हज़ारों मैसेज आज भी आते हैं, इतने ही फ़ोन आते हैं मेरे पास। वो क्यों आते हैं? इसी वजह से आते हैं, क्योंकि वो जानकारी चाहते हैं। और जानकारी तो चाहती है, और मंत्र की ब्रह्म ऊर्जा हो। जब हम जाप की अवस्था में होते हैं ना, और जब आँख बंद होती है हमारी, आपको मालूम नहीं है, हमारा जो मंत्र का शरीर होता है, हमारी जो मंत्र की ऊर्जा होती है, वो सोल के संग मिल करके, सोल एक क्रिया करती है और मंत्र ऊर्जा निकल करके फिर ऊपर चढ़ती है, ठीक है ना। ओम नमः शिवाय, 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 ब्रह्म से मिलने के लिए चल देती है, और फिर ऊपर जाकर गति करती है ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड में गति करने के बाद वो अपने लक्ष्य की तरफ चल देती है ऊर्जा। जब तो कहते हैं अनुष्ठान हमेशा पूरा करना चाहिए, वो भले सफल हो या ना हो, उसमें कुछ अनुभव हुआ हो या नहीं हुआ हो, अगर आपने वो उस अनुष्ठान को पूरा कर लिया या उस क्रिया को पूरा कर लिया है, तो भविष्य में कभी ना कभी उसके अच्छा फल देने की संभावना बनी ही रहती है। लेकिन अगर आपने उसको छोड़ दिया बीच में, जैसे 11 दिन का कोई अनुष्ठान है, 21 दिन का कोई अनुष्ठान है, 51 दिन का या 1.25 साल का कोई है, और आपने उसको देखा कि आपने कोई फल नहीं मिल रहा, तो आपने 11 दिन के अनुष्ठान को 10वें दिन ही छोड़ दिया। कभी नहीं करना, कभी मत करना। मैं सबसे कहता हूँ, अगर मेरा कोई जानकारी मेरी कोई साधना शिष्य करता है, तो मैं सबसे कहता हूँ कभी भी किसी भी चीज़ को इसमें बीच में मत छोड़ देना। तकलीफ़ आ जाए तो उस समय रुक करके, लेकिन बाद में उसकी पूरी अवश्य कर लेना। यही होता है दोस्तों। चलिए, मेरा ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्योंकि मैंने आपको रियलिटी बताई है, जो होता है वस्तु स्थिति है। क्योंकि आप भटकिए मत, माजरा तो है, और गाइडेंस देने का तो मेरा काम है, मैं देता रहूँगा। मुझे इसमें आपसे कुछ लेना देना नहीं है कि आपको मुझे इस जानकारी का कुछ पैसे दो वगैरह दो, क्योंकि मैं उम्मीद भी नहीं करता इन चीज़ों की, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है। ठीक है ना। जय माता रानी।